हेलो फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन सीरीज में जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब यहाँ पे अपन थ्री डायमेंशन में जाएंगे और उसके लिए बेसिक आपको एक मैप आना जरूरी है। मैप क्या कहता है कि जब भी आप पेपर पे ड्रॉ करते हो तो पेपर पे अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लस बना देना है। ठीक है। अब प्लस जैसे ही आप बनाओगे आपको ऊपर लिखना है नॉर्थ, नीचे लिखना है साउथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है और यहाँ पे होता है वेस्ट। इससे आपको क्या पता चलता है कि नॉर्थ जो होगा उसको हमेशा अपन वाई पे ड्रॉ करते हैं जनरली। और ये आप मान लो, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि वाई को आप मतलब नॉर्थ को वाई पे ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लेते हैं कि भाई जो वाई है ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। ठीक है, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है। तो प्लस वाई पे हमेशा नॉर्थ होगा, तो जो भी नॉर्थ का कंपोनेंट होगा उसको अपन किससे दिखाएंगे, वाई कैप से दिखाएंगे। उसी तरीके से जो साउथ का होगा उसको अपन दिखाएंगे किससे, माइनस वाई, मतलब जे कैप से। ठीक है, ये हो गया। ईस्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम हमेशा ईस्ट को प्लस आई कैप से ड्रॉ करेंगे या डिनोट करेंगे। वेस्ट को अपन माइनस आई कैप से डिनोट करेंगे। अब आप बोलोगे कि जे कैप कहाँ, सॉरी, आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप कहाँ पे आएगा। तो देखो, हाइट जो होती है, ठीक है, ये 2D में दिखाया है मैंने। इसी को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि मान लो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये अपवर्ड था। कोई भी चीज जो है वो अपवर्ड जाएगी, मतलब कि एक एरोप्लेन था वो उड़ के इतने मीटर ऊपर गया तो ये है। या तो कोई सबमरीन थी वो इतने मीटर जो है वो डाउनवर्ड गई यानी कि वाटर में गई। तो अपवर्ड को अपन प्लस जेड कैप से डिनोट करेंगे और उसी तरीके से डाउनवर्ड को माइनस जेड कैप से डिनोट करेंगे। फिर से ये बेसिक है, पहला क्वेश्चन था वो 2D में पोजीशन वेक्टर को या 3D में पोजीशन वेक्टर को दिखाने का था। ये जब अपन को प्रोजेक्टाइल मोशन आता है या उसमें अपन कैसे इसको डिनोट करेंगे उसके लिए मैंने आपको ये बताया। ये दो आप चीज दिमाग में डाल दो, उससे सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है उस पर आते हैं। चलो, अपना क्वेश्चन तो इजीली ये कह रहा है कि भैया 50 मीटर जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, 30 मीटर जो है वेस्ट में जा रहा है, 10 मीटर साउथ में जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई हम नहीं समझ पाते, हम रट लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, उनके लिए क्या करना है कि नॉर्थ के लिए मैंने आपको बताया कि भैया पहले ये बंदा कहाँ पे था, पहले ये बंदा कहाँ पे था। तो मान लो 50 मीटर जो है वो जीरो से ये कहाँ पे चला, बोलो फटाफट, नॉर्थ में। ठीक है, 50 मीटर चला ये नॉर्थ में। ओके, देन 30 मीटर जो है ये बंदा चलता है कहाँ पे, वेस्ट में। एंड देन 10 मीटर जो है ये बंदा चलता है कहाँ पे, साउथ में। इसका मतलब ये हुआ कि बंदा इनिशियली जो था वो कहाँ पे था, 0,0,0 पे था। ये आपको मानना है, जब भी इनिशियल पोजीशन नहीं दी है तो आपको क्या मानना है कि बंदा खड़ा होगा कहाँ पे, एकदम सेंटर पे। ओके, 0 पॉइंट पे खड़ा होगा। ठीक है, फाइनल इसका जो है पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा। फाइनल, इनिशियल को मैं फिर से x1 मान लेता हूँ, फाइनल को x2 मान लेता हूँ। x2 इसका है 50, नॉर्थ को अपन ने माना था जे कैप, 50 जे कैप, प्लस वेस्ट में 30 मीटर चला है तो -30 वेस्ट के लिए अपन ने बोला था आई कैप। देन प्लस साउथ में कितना चला है, 10 मीटर, यानी कि -10 जे कैप। ठीक है, ऐसा दिखाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्ट के लिए अपन ने आई कैप को माइनस गिना है और साउथ के लिए अपन ने जे कैप को माइनस गिना है। जे में से जे कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपको -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप मिलेगा। तो ये तो इसका मिल गया अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या मिला आपको, -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। समझ में आ गया आपको। इसका मैग्नीट्यूड निकालना एकदम इजी है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करना है अंडर रूट में। तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे, -30 आई कैप का स्क्वायर प्लस 40 जे कैप का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको पता ही है कितना आएगा। देखो ये सब नाइन्थ में करते थे, 900,
प्लस 60 100। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन को पता है कितना आएगा 50 मीटर, क्योंकि सब मीटर में चल रहा है तो ये फाइनल जो मैग्नीट्यूड है इसको अपन ऐसे शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 50। अब ये तो हो गया आपका पहला तरीका कि भैया हम रट लेंगे जे कैप आई कैप के कैप क्या होता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं अपने से, ठीक है। और वो ऐसा ड्रॉ करके वो देखते हैं कि भाई पहले 50 मीटर जो है वो नॉर्थ में चला है, तो जीरो था, जीरो से 50 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर, तो ये हो गया 50 मीटर। फिर वो देखते हैं कहाँ चला, 30 मीटर जो है वेस्ट में चला है, तो ये हो गया आपका 30 मीटर वेस्ट। और फिर वो देखते हैं कि 10 मीटर जो है वो साउथ में चला है, यानी कि साउथ में जो है वो 10 मीटर चला। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगाना है, तो आप इजीली लगा सकते हो। और वो अब आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा कुछ बनेगा। और जो वेक्टर का एडिशन होता है वो उल्टी डायरेक्शन में बनता है, और ये इसका जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर वापस से आपका यही बन के आएगा, क्या बन के आएगा, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसके लिए आप लिखोगे तो सेम बन के आएगा। ये 50 मीटर है, ये 30 मीटर है, और ये 10 मीटर है, और ये एक्स है। एक्स इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस ये, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा कुछ लोग क्या करते हैं, तो ये सेकंड मेथड हो गई। पहली, दूसरी और तीसरी जो मेथड है उसमें बच्चे क्या करते हैं, फिर से वो लोग ऐसे क्वाड्रेंट बना देते हैं। वो बोलते हैं कि 50 तो ये चला था नॉर्थ में, और 10 चला था ये साउथ में, और 30 चला था ये इधर। अब देखो, ये 10 अगर 50 से कट हो जाए तो ऊपर की तरफ कितना बचेगा, 50 मीटर, और यहाँ पे बचेगा कितना, 30 मीटर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस से, सॉरी ये इधर 40 बचेगा, पाइथागोरस से अपन ये वाला जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 50 मीटर। और इससे आप अपना वेक्टर लिख भी सकते हो, ये देखो जे कैप में कितना है 40, और ये माइनस आई कैप में कितना है 30। एकदम सिंपल है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए। बेसिक जो आपका 9th-10th का मैथ्स है उससे सॉल्व कर सकते हो, वो भी एकदम इजी है। आपको वेक्टर एडिशन से, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से करना है, उससे भी कर सकते हो। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से करना है, उससे भी कर सकते हो। वट एवर यू फाइंड कि भाई ये मेरे लिए इजी है, कंफर्टेबल है, उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन एक ही तरीका पकड़ के लास्ट तक रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। अभी आगे अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मैटर ही नहीं करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।